नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत। जामताड़ा में पेयजल समस्या को लेकर एसडीओ ने किया सुपाईदी पंचायत का दौरा। कहा पेयजल के सभी खराब यूनिट्स का किया जाएगा मरम्मत। देवघर में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। धनबाद में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, राजगंज थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। काक्सा में बैनर फाड़े जाने से भड़का सियासी विवाद, चुनाव से पहले बढ़ा तनाव। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के मजार के समीप गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। मृतक की पहचान निरंजन कुमार के रूप में हुई है, जो सलोनी कला का रहने वाला था। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि निरंजन कुमार एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और गुरुवार शाम पार्सल डिलीवरी कर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने निरंजन कुमार को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और देर रात सड़क जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। का रहने वाला है, वो घर का इकलौता। उसका पापा का देहांत 6 महीना पहले हो गया, उसका बहन का भी हो गया है, दादी का भी हो गया है। वो लड़का अकेले डिलीवरी बॉय का काम करता था, पढ़ता था, घर का पूरा जिम्मेदारी था। और रात में आशीर्वाद सुन रहे, आशीर्वाद बस वाला मार के मजार के पास चला गया और वही उसके पर पूरा जिम्मेदारी था। तो वो पढ़ता था भी और घर से थोड़ा मतलब डिलीवरी का काम करके अपना गुजारा बसा भी करता था। क्या जी? उनका घर में कौन कौन था? उनका घर में अभी कोई एक बहन है जिसका शादी भी है और एगो माँ है। ये गाड़ी मार दिया, कौन गाड़ी मारा है हम लोग नहीं जानते। और रात 8 बजे रात पता चला है। काम भी करता था, काम करने गया है, ये जो पार्सल वाला काम करता है ना, से पार्सल लेने गया। जामताड़ा जिला प्रशासन पेयजल संकट से निपटने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को एसडीओ अनंत कुमार ने सुपाईदी पंचायत का दौरा किया। जामताड़ा के सुपाईदी पंचायत में एसडीओ अनंत कुमार ने पैदल घूमकर पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पंचायत के मुखिया, जल सहिया, वार्ड सदस्यों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने खराब पड़े चापानल और पानी टंकी की स्थिति देखी और तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में एसडीओ ने बताया कि 9 से 18 अप्रैल तक पूरे जिले में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा चल रहा है। इस दौरान टीम गांव-गांव जाकर पानी से जुड़ी समस्याओं की सूची बना रही है और गर्मी बढ़ने से पहले सभी खराब यूनिट्स को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाकर पेयजल संकट को कम करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि पखवाड़े के दौरान गांवों में पेयजल से जुड़ी अधिकतर समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। महोदय के निर्देशानुसार पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम लोग पंचायतों में जाकर के ग्रामीणों संग बैठक करके जो पंचायती राज संस्थानों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके जो भी पेयजल से रिलेटेड जो भी गांव में समस्या है उनको हम लोग सूचीबद्ध करते हुए जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जो टीम है,
उनके माध्यम से हम लोग गर्मी आने से पहले उन चीज़ों को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। और इसी पर्पज़ से आज सुपायडी पंचायत आए हुए थे, जहाँ पंचायत में हम लोगों ने मीटिंग करके कुछ चापाकल जल मीनार। देवघर स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद उपायुक्त ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। और इसमें कई निदेशालय हैं। उसी तर्ज पे यहाँ पे हमारे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होते हैं और हमारे सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा होते हैं, जो कि मिशन वात्सल्य भी देखते हैं। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे विंग्स हैं। हमारे वन स्टॉप सेंटर हैं, शक्ति केंद्र है, हमारे ब्लॉक में जेंडर रिसोर्स सेंटर्स हैं, हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है, इसके साथ ही एंटायर DCPO यूनिट है। तो इन सभी यूनिट्स का आपस में समन्वय स्थापित हो, ताकि महिला एवं बाल विकास एवं बाल संरक्षण या बाल दुर्व्यापार, बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, ऐसे मुद्दों पे हम लोग एक आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड रहे। इसमें हम लोगों ने जो हमारे अलग से जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका भी कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लेबर डिपार्टमेंट हो, हमारे एजुकेशन, पंचायती राज, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हम लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। राजगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान धवाचीता निवासी धनेश्वर महतो के रूप में हुई है। घटना रायगंज स्थित इंटर कॉलेज के समीप हुई, जहां एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनेश्वर महतो सुबह अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल धनबाद भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर घटना की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के बेटे महावीर प्रसाद महतो ने बताया कि उनके पिता रोज की तरह सुबह घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से आकर टक्कर मार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि पिता की मौके पर ही मौत हो चुकी है। हम तो देखे नहीं, लेकिन जो देखा वो लोग बता रहा था कि जा रहा था कहीं तो गाड़ी मार दिया। कौन गाड़ी मारा पता नहीं पता। कब सूचना मिला आपको? 8:30 बजे। तो रोड पे गिरे हुए थे? रोड पे गिरे हुए थे। कहाँ चोट है शरीर में देखा? पूरा खत्म है। फ्रैक्चर है? पूरा फ्रैक्चर माथा में यहाँ से नीचे पूरा खत्म, यहाँ से नीचे सब खत्म। स्पॉट डेट वहीं पर। अज्ञात था गाड़ी? हाँ, नहीं पकड़ा या नहीं। मैंने कहाँ के लिए निकले थे? घर जा रहा हूँ। हमको तो बोले नहीं, हम तो ड्यूटी किए थे। हम ड्यूटी से पहुँचे और हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे एक्सीडेंट कर गया। तो हम पहुँचे, तब तक नहीं थे वहाँ। पापा जी ले गए थे पुलिस उठा के। तो सुबह घर से निकले थे? कहाँ? घर से नहीं, राजगंज मैंने रात को ही निकले हैं और दूसरा जगह कहीं थे। उन्हें घर से कुछ दूरी पर रहते, वहीं पर सोए थे और सुबह उठ के जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। शुक्रवार सुबह काक्सा के हारबेरा इलाके में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के बैनर और पोस्टर फाड़े जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गलसी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार आलोक कुमार माझी के समर्थन में लगाए गए कई बैनरों को रात के अंधेरे में नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी हार की आशंका से घबराकर इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि वे इस मामले की शिकायत प्रशासन से करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।
वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता परितोष विश्वास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि संबंधित इलाके में भाजपा का कोई संगठन सक्रिय नहीं है और ना ही वहां उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि यह घटना तृणमूल के अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम हो सकती है। তারপরে এটা আনুমানিক 2টো থেকে 2:30 রাতের মধ্যে হয়তো মানে ওনাদের কথা অনুসারে এই জিনিসটা হয়েছে। 3টের পর আবার বিয়ে বাড়িতে লোক জেগে গেছে, তখন ওরা দেখেছে যে এটা ছেঁড়া আছে। আচ্ছা, কখনো হয়েছে বা মানে কারা করেছে বা কি জানতে কারা করেছে ধরুন এটা তো একটা ইনকোয়ারি বিষয় থেকে গেল, বলা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তো যারা দল মানে তৃণমূলের এগেনস্টে আছে বা আমাদের দলের বিরোধী আছে তারা এই জিনিসটা করবে। আচ্ছা, দুষ্কৃতীরা করবে। কোনো দলের বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ হচ্ছে? না, দলের বিরুদ্ধে এখন সেটা আমরা তো ইনকোয়ারি বিষয় রইলো, আমরা একটা কমপ্লেন করবো, দেখি উচ্চ নেতৃত্ব কী স্টেপ নেয়। আমাদের যারা ব্লক লেভেলে যারা লিডার আছেন বা জেলা লেভেল লিডার আছেন তাদেরকে বিষয়টা জানানো হয়েছে, তারা যে ডিসিশন নেবে সেটা আমরা। কেন করা হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন না, এটা ঠিক স্পষ্টভাবে ক্লিয়ার হয়নি যে কী জন্য করছে বা কেন করছে। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोका गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के मोहम्मद ताजदार आलम, उनके भाई मोहम्मद मुकंदर हुसैन और उनकी पुत्री समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी पक्ष के मुकसद आलम और उनकी पत्नी नसीमा बीबी भी इस हादसे में जख्मी हो गई। घटना के बाद परिजनों की मदद से सभी घायलों को तत्काल राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही तीन पहाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन छानबीन की जा रही है। क्या हुआ इस तरह का? सबसे बड़ी बात है कि छोटा है, बाहर से आया, पहले बंगाल में रहता, बात तो होगा कि कुछ ज़मीन दे दी, हमने कहा बाप का है, सबसे ज़्यादा दे दिया और ये सबसे ज़्यादा देने के बाद में फिर एक बार बैठा घरेलू में तो पिछला पूरा कर दिया, तो 2 कट्ठा और 2 कट्ठा मैंने पूरा दे दी। देखने को मैंने कहा कि तुम रास्ता उधर से खोलो। हॉस्पिटल में करीबन आधे घंटे पहले जोका से आए थे, मारपीट का केस था, मारपीट करके आए थे, उसमें से जख्मी थे 5 आदमी थे, उसमें महिला पुरुष थे और हम लोग उनका इलाज किए हैं, जिसमें से एक का गंभीर रूप से घायल थे, तो उन लोग इलाज करके उनको बेहतर इलाज के लिए हम लोग बाहर भेज दिए। सर किनको भेजा गया सर? एक पुरुष है, उनको भेजा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।